प्रश्न 3। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयताकार क्षेत्र के चारों तरफ एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त के अंदर आयत के बाहर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न 3। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये क्या है, आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, जो प्रश्न में दे रहा है, यानी ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके चारों तरफ एक वृत्त खींचा गया है, तो इस तरह से वृत्त इसके चारों इस तरह से वृत्त खींचा गया है, ठीक है। तो इसके चारों कोना को छुएगा वृत्त, तो इस आयताकार क्षेत्र का जो विकर्ण होगा वही इस वृत्त का व्यास होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्या होगा, इसका विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ ये सभी कोना पे मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास हो जाएगा इस वृत्त का। तो हम निकालेंगे इसका। तो पहले हम निकाल लेते हैं आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिखेंगे आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। आयताकार क्षेत्र की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल होगा जाएगा, तो आयताकार क्षेत्र है यानी आयत के जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। हमसे पूछ रहा है कि वृत्त के अंदर और आयत के बाहर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के अंदर और आयत के बाहर, यानी ये जो क्षेत्रफल, ये जो वृत्त के अंदर और आयत के जो बाहर जो जगह है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो हम इस तरह से किए हैं। यानी वृत्त के अंदर और आयत के बाहर जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल से आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तभी निकलेगा। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा आयताकार क्षेत्र का विकर्ण, यानी वृत्त का व्यास जो होगा किसके बराबर होगा, आयताकार क्षेत्र का विकर्ण के बराबर होगा, ठीक है। यानी देखिए इसको विकर्ण बोलते हैं। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा आयताकार क्षेत्र का विकर्ण के बराबर। तो कितना हो जाएगा, तो आयताकार क्षेत्र का विकर्ण निकालना है, यानी आयत का विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। ये होता है सूत्र, लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग। तो
लंबाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8 और चौड़ाई दिया हुआ है 6, तो 8 का वर्ग कर देंगे और 6 का वर्ग और अंडर रूट। ठीक है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, अंडर रूट करेंगे सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, यानी अंडर रूट 100। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 लिख लेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा वृत्त का व्यास। अब लिख लेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 5 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 और आर मतलब त्रिज्या, रेडियस। तो त्रिज्या कितना लाए हैं 5 सेंटीमीटर, तो वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग है यहाँ पे फॉर्मूला में, तो हो जाएगा 22/7 गुना 5 का वर्ग 25 और यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 22/7 गुना 25 कितना आ जाएगा, तो 25 गुना 22 करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, यानी 550/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे वृत्त के अंदर आयत के बाहर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 550/7 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 48 वर्ग सेंटीमीटर। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है उसमें से हम आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे, तभी वृत्त के अंदर आयत के बाहर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 7 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर माइनस, यहाँ पे गुना कर देंगे 7 से, तो 48 सत्ते कितना होता है 8 सत्ते 56, 7 चौका 28 5 33, यानी 336 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी 214/7 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कितना आ जाएगा, देखिए अगर इसको हम भाग देंगे तो 7 या 21, 4 बचा यानी नहीं लगेगा तो 0 देंगे, यानी तो 4 नहीं लगेगा तो 0 देंगे, फिर दशमलव देंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 7 × 5 = 35, तो 30.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। 30.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा जो पूछ रहा है
30.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल कर लेंगे।